हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम हिंदी साहित्य की क्लास में आपकी सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली की क्लास में भी हमने तुलसीदास जी के कुछ सामान्य परिचय के बारे में देखा व तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं थी उसके बारे में देखा। कुछ हमने तुलसीदास जी की कहानी भी आपको उसी क्लास में सुना दी थी, जिसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। ठीक, तो आज हम फिर उसके आगे देखते हैं कि तुलसीदास जी की रचना हमने आपको बताई थी। उनकी जो 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उनके रामचरितमानस से। रामचरितमानस को इन्होंने कब लिखा था, ये आपसे पूछा जाता है। तो रामचरितमानस जो है ये इनकी संवत 1631 ईस्वी में लिखी गई थी, या संवत 1631 ईस्वी में इसका प्रकाशन समय माना जाता है। ठीक है, रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीने 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। ठीक है, रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। रामचरितमानस है जो आपकी प्रबंध रचना है। रामचरितमानस आपकी किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा। को पता है कि रामचरितमानस में जो है वो दोहा चौपाई छंद में मिलता है। दोहा चौपाई छंद में देखने को मिलता है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसीदास जी ने जो है वो स्वांता सुखाय और लोक मंगल और लोक हित के लिए लिखी थी। अर्थात कि इन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है उसके लिए स्वांता सुखाय व लोकहित व लोक स्वांता सुखाय मतलब कि स्वयं के सुख के लिए लिखी थी व लोक मंगल के लोकहित के लिए। लोक मंगल और लोकहित के लिए कैसे? आप लोगों को पता है रामचरितमानस में इन्होंने राम जी का वर्णन किया है और राम जी के जो उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार के पुत्र होने चाहिए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन किया है, तो उन्होंने मर्यादा के बारे में बताया है। ठीक, तो किस प्रकार का पुत्र होना चाहिए उस समय को लेते हुए, तो लोक हित को देखते हुए, लोक मंगल की कामना करते हुए उन्होंने ये रचना लिखी थी। ठीक है, लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य भी इसको कहा जाता है। रामचरितमानस को क्या कहा जाता है? लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा रामचरितमानस आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में आपके 7 कांड मिलते हैं। ये 7 कांड कौन से हैं? पहला है आपका आ जाता है बाल्यकांड। आप उनकी घटना से समझिए। पहले राम जी जो थे वो बालक थे, तो क्या हुआ? बाल्यकांड। फिर वो बालक के बाद उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और बालक के बाद फिर उनका जो जीवन परिचय है, जो जीवन चला है, वो कहाँ पे रहा है? अयोध्या में। तो बाल्यकांड के बाद इनका अयोध्या कांड आता है। अयोध्या कांड के बाद फिर राम जी कहाँ गए थे? वन गए थे। 14 वर्ष के लिए उनको वनवास हुआ था, तो उसी वन को हम और क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं। अरण्य माने भी वन होता है, तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद जब वो वन गए थे तो वहाँ पे वो किससे मिले थे? हनुमान जी से मिले थे। हनुमान जी सुग्रीव और बाली से मिले थे। तो सुग्रीव से जब उनकी मित्रता हुई थी तो वो किस स्थान पे हुई थी? किष्किंधा में हुई थी। कहाँ?
किष्किंधा में हुई थी। किष्किंधा में हुई थी, तो आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा में ही आपकी बाली का जो वध किया था उन्होंने, बाली के वध, और सुग्रीव से मित्रता, हनुमान से मिलन, इसका वर्णन है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हनुमान जी से मिलने के बाद फिर कौन सा कांड आता है, हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार करके लंका गए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदर कांड। सुंदरकांड आया। सुंदरकांड के बाद फिर वो वहाँ पर राम जी वहाँ पे सेतु बना करके लंका जाते हैं और लंका में क्या होता है, युद्ध होता है। तो आपका अगला कांड क्या हो जाता है, लंका कांड। लंका कांड। और लंका कांड के बाद फिर राम जी वहाँ पे रावण का वध करके पुनः अपने अयोध्या वापस आते हैं और वहाँ पे उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो वो कौन सा कांड कहलाता है, आपका उत्तरकांड हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कुल 7 कांड हैं। 7 कांडों का आपने क्रम से देखा, पहले बाल्यकांड आता है, फिर अयोध्या में होते हैं तो अयोध्या में घटनाएं होती हैं तो आपका अयोध्या कांड आता है। तीसरा आपका, उसके बाद वो जंगल जाते हैं अरण्य, तो अरण्य कांड, फिर चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां आपका उत्तरकांड आता है। इसमें बाल्यकांड जो है आपके 7 कांड में सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा, तो जो इनका बाल्यकांड है ये सबसे बड़ा कांड माना जाता है। बाल्यकांड इनका सबसे बड़ा माना जाता है। किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा है। किष्किंधा कांड जो है वो सबसे छोटा है, लगभग इसमें 30 दोहे आपके मिलते हैं। ठीक है, किष्किंधा कांड में लगभग आपके 30 दोहे मिलते हैं। इसके बाद आपके अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको हृदय स्थल कहा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हृदय स्थल रामचरितमानस के किस कांड को हृदय स्थल नाम दिया गया, या हृदय स्थल कहा गया है। ठीक है, हृदय स्थल अयोध्या कांड को कहा गया है। और अयोध्या कांड में ही आपका जो चित्रकूट की घटना है, चित्रकूट की जो सभा हुई थी जहाँ पर भरत जो हैं वो राम जी से मिले थे और वहाँ पे राम जी से उन्होंने उनकी खड़ाऊ लेकर के भरत वापस अयोध्या आए थे। तो अयोध्या कांड में ही इनकी चित्रकूट सभा का वर्णन है। चित्रकूट सभा का वर्णन, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि चित्रकूट सभा का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में लिया गया है। तो आपका वो किस कांड के अंतर्गत है, आपका अयोध्या कांड में आता है। ठीक है, उत्तर कांड को आपका ज्ञान कांड भी कहते हैं। उत्तर कांड को क्या कहते हैं, ज्ञान कांड नाम से जाना जाता है। आपकी जो रचना उत्तर कांड है, एक और प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस में कलिकाल का वर्णन है। कलिकाल, कलिकाल का वर्णन, कलिकाल का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और इनकी रचना एक है कवितावली, हमने बताया था आपको कवितावली है। कवितावली और रामचरितमानस दोनों में ही इन्होंने कलिकाल का वर्णन किया है, अर्थात कि आपके कलयुग में जो घटनाएं होनी हैं उसका वर्णन भी इन्होंने किया है। ठीक है, एक और चीज़ है, रामचरितमानस में आपके 4 वक्ता और 4 श्रोता पाए जाते हैं। रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं व 4 इसमें श्रोता हैं। यानी कि आपका जो रामचरितमानस है वो 4 लोगों ने सुनाया। ठीक है, 4 वक्ता, 4 कहने वाले लोग हैं और 4 उसके श्रोता हैं। और जिन 4 जो स्थानों पे ये रामचरितमानस सुनाया गया है उन चारों स्थानों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे आपके 4 वक्ता 4 श्रोता में पहले जो हैं वो शिव जी ने किसको सुनाया था, पार्वती जी को। शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था
और उसे क्या नाम दिया गया है आपका? कहाँ पे सुनाया इन्होंने? ज्ञान घाट में। जिस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को रामचरितमानस सुनाया था उसे क्या का नाम दिया गया है? ज्ञान घाट। दूसरा आपका जो है वो है काकभुशुंडी ने काकभुशुंडी ने किसको सुनाया था? गरुण को सुनाया था। काकभुशुंडी ने गरुण देव को सुनाया था और इसी का क्या कहा गया? जिस स्थान पर सुनाया था वो उपासना घाट है, उपासना घाट। तीसरा आपके आ जाते हैं याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाया था। याज्ञवल्क्य ने किसको सुनाया था? भरद्वाज को। याज्ञवल्क्य ने जब भरद्वाज को रामचरितमानस सुनाई थी तो उसे क्या नाम दिया है? कर्म घाट। कहाँ पे सुनाया? कर्म घाट में। और चौथा आपका जो श्रोता और वक्ता माने जाते हैं तो वक्ता थे आपके तुलसीदास और श्रोता कौन थे आपके? जो संत थे। ठीक, और इसको क्या नाम दिया गया था? इसको इन्होंने प्रपत्ति घाट कहा। प्रपत्ति घाट, प्रपत्ति घाट या असी घाट, प्रपत्ति घाट या असी घाट। ठीक है, तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस है उसमें आपके 4 वक्ता और 4 श्रोता गए हैं। सबसे पहले रामचरितमानस जो है वो ज्ञान घाट में शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। दूसरा उपासना घाट में काकभुशुंडी ने गरुण को सुनाया था। तीसरा आपका कर्म घाट कहलाता है जहाँ पे याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को रामचरितमानस सुनाया था। और चौथा आपका आ जाता है प्रपत्ति घाट या असी घाट में तुलसीदास जी ने संतों को सुनाया था। सबसे पहले एक ये भी आता है कि रामचरितमानस को सबसे पहले तुलसीदास जी ने किसको सुनाया था? रामचरितमानस जो है आपका वो तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो सुनाया था वो किसको? रसखान को सुनाया था। ठीक, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाया था? रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो किसका पड़ता है? आध्यात्म रामायण का। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि रामचरितमानस पे सबसे अधिक प्रभाव किसका देखने को मिलता है? तो उन्होंने जो लिए हैं शब्द, जो प्रयोग लिया है वो सब किसका है? आपका आध्यात्म रामायण से लिया गया है। ठीक है, रामचरितमानस की जो प्रथम टीका है, रामचरितमानस की प्रथम टीका, रामचरितमानस की प्रथम टीका बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। किसने? बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ठीक है, रामचरितमानस पर प्रथम टीका किसने लिखी है? बाबा रामचरण दास ने लिखी है। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास जी एक पंक्ति कहते हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। तो ये पंक्ति किसने कही थी? रहीमदास ने रामचरितमानस के संदर्भ में कही थी। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, ये आपके प्रश्न होंगे रामचरितमानस से। आपके इससे बाहर रामचरितमानस से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, आपके इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा घुमा करके आपके बार बार पूछे जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि तुलसीदास जी को अन्य जो इतिहासकार या कवि या लेखक रहे हैं उन्होंने तुलसीदास जी को क्या क्या नाम दिया है या क्या क्या उपाधि दी है। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। स्मिथ ने क्या कहा है?
स्मिथ ने तुलसीदास जी को कहा है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। किसने? स्मिथ ने बताया है। ठीक है, ये जितनी भी हम पंक्तियाँ इसमें पढ़ा रहे हैं वाले में, ये आपकी सारी पंक्तियाँ कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी को किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। इसके बाद आपके ग्रेसन जो हैं वो तुलसीदास जी के लिए कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास जी हैं। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक किसने कहा है? ग्रेसन ने कहा है। इसके बाद रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी को क्या कहा है? जातीय कवि नाम दिया है। जातीय कवि, तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। इसके बाद आपका है अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। मानस का हंस, और इसी नाम से इन्होंने तुलसीदास जी की रचना भी लिखी है। तुलसीदास जी के बारे में जो हमने आपको कल पिछली क्लास में जो कहानी सुनाई थी तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में, तो वो भी आपकी अमृतलाल नागर की रचना है। मानस का हंस इन्होंने पुस्तक लिखी है, उसमें किसके बारे में दिया गया है? तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन्होंने मानस का हंस किसको कहा है? तुलसीदास जी को अमृतलाल नागर ने कहा है। इसके अलावा आपके आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो तुलसीदास जी के लिए लिखते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक है, तो वे कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। ठीक, ये वाली पंक्ति आपकी बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ये पंक्ति आपकी बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भारतवर्ष का लोकनायक किसको कहा है? तुलसीदास जी को। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ठीक, इसके बाद लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह। लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह, इन्होंने तुलसीदास जी को क्या कहा है? रूपकों का बादशाह कहा है। रूपकों का बादशाह कहा है। ठीक, बच्चन सिंह या लाला भगवान दीन, इन दोनों ने तुलसीदास जी को क्या कहा? रूपकों का बादशाह नाम दिया है। इसके अलावा डॉक्टर उदय भानु सिंह, इन्होंने तुलसीदास जी को क्या कहा है? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, क्या नाम दिया है? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। और आपके भिखारी दास लिखते हैं,
भिखारीदास तुलसीदास जी के बारे में क्या लिखते हैं? तुलसी गंग दो हवे भय, तुलसी गंग दो भय सुकुवन के सरदार। ये भिखारीदास जी हैं जो हैं वो ये पंक्ति लिखते हैं, तुलसी गंग दो हवें सुकुविन के